की पुकार में स्वागत है। मैं जिला कानपुर से रवि प्रकाश और हमारे साथ हैं राहुल जोगी जी। जोगी जी कैसे आप? सबसे पहले रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी और आपका भी। जी जोगी जी, आप हमेशा लाइव रहते हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। आप हमेशा एक गोरखधंधा शब्द का जो है हमेशा जो लोगों का आजकल जो है प्रचलन में चल रहा है कि गोरखधंधा वो शब्द है, वो शब्द है, और कहीं ना कहीं अलग अलग जो है शब्दों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा इसका विरोध करते हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है, जिस तरीके से गोरखधंधा सब गलत गतिविधियों में बार बार न्यूज चैनल द्वारा, कभी सोशल मीडिया पर कोई नेता अभिनेता बार बार कभी गानों में, कभी कोई विधायक सांसद बोलता है, तो गोरखधंधा शब्द बोलने से हमारी भावनाओं ठेस पहुँचती है, क्योंकि हम महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से जुड़े हुए हैं। जो इस शब्द का इस्तेमाल करेगा तो हम उसका खुल के विरोध करेंगे। जी आपने पिछले साल 2024 में 2 सितंबर को जंतर मंतर पर पैदल यात्रा भी शुरू की थी। ठीक है, इसका कितना प्रभाव पड़ा है जनता के इसमें? देखो, ये यात्रा थी गुरु गोरखनाथ जी के मान सम्मान में जी। और मैं दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा, तो पहुंच के मैंने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन में मुख्य मांग यही थी कि गोरखधंधा शब्द गलत कार्यों में न जोड़ा जाए। अगर आप गोरखधंधा शब्द को जोड़ेगा कोई नेता, तो उसका पुतला उसके घर का कुआं। स्पष्ट बात है, अगर कोई हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का अपमान करेगा, तो भाई हम उसका अपमान उसके घर का पुतला फूंक के कर देंगे। हमारा मान सम्मान महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से है। अगर इनका कोई अपमान करेगा, गोरखधंधा शब्द का गलत कार्यों में बार बार बात मानने का नहीं, सुनने का नहीं, तो भाई मित्र कमजोर नहीं है। करोड़ों में है नाथ संप्रदाय जोगी योगी समाज। मैं उनकी आवाज की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के बड़े बुजुर्गों की आवाज बन कहना चाहता हूँ, अगर गोरखधंधा शब्द का कोई गलत कार्य में इस्तेमाल करेगा, तो आर पार की जंग कर दूं। अब की बार आर पार की जंग। बस आपने कहा कि गोरखधंधा हमेशा के लिए बंद पूरे भारत में होना चाहिए बंद। क्यों नहीं होना चाहिए? जब हमारी सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, अगर सनातन धर्म की सरकार में ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का अपमान होगा, तो हम कहाँ जागे भाई? किसके पास जागे? राष्ट्रपति के पास जाते हैं, वे हमारी नहीं सुन रहे। अब हम किसके पास जा रहे हैं? मैं तो सोच रहा था कि मुझे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो गोरखपुर के पीठाधीश है, गुरु गोरखनाथ जी के पुजारी हैं। हम उनके पास जाना चाहिए, उनको तो माननी चाहिए ना बात। अगर वे नाथ संप्रदाय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नाथ संप्रदाय यह बात याद भी रखेगा। आने वाले चुनाव में यह बात जरूर याद रखेगा। माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, और हम असली नाथ संप्रदाय से हैं। मैं जन्म से जोगी हूँ और नाथ संप्रदाय में मेरा जन्म हुआ है। अगर आज हमारे गुरु गोरखनाथ जी के मान सम्मान के लिए कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सांसद, कोई विधायक हमारे साथ नहीं आ रहा, तो आने वाले समय में हम किसी के साथ खड़े नहीं होने की, यह मैं क्लियर कहना चाह रहा हूँ। राष्ट्रपति को जब आपने ज्ञापन दिया था, तो उसमें आपने एक बात बोली थी कि जब भी कोई भी व्यक्ति गोरखधंधे शब्द का इस्तेमाल करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की चाहिए। इस पर किस तरह का जो है आपको करना चाहिए? ये मैंने नहीं, बल्कि मेरे महापुरुषों ने, मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा, कभी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना हो या दिल्ली जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन करने हो, धर्मपाल क्रांतिकारी जी ने धरना प्रदर्शन करा था दिल्ली जंतर मंतर पर, और साफ तौर से कहा था कि गोरखधंधा शब्द पर बैन लगा दो, एक कानून बना दो, जो शब्द को इस्तेमाल करेगा इस पर एक एक्ट भी बने कानून कि उन पर एक सजा का प्रावधान हो। मगर उसके बावजूद सरकार हमारी नहीं सुननी। मैं सभी संगठनों से, सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने सनातन धर्म की आवाज प्रचार प्रसार करने का काम किया, गौ माता को बचाने का काम किया। आज गोरखधंधा इस्तेमाल होने से हमारी भावनाओं ठेस पहुंच रही है, सनातन धर्म पे उंगली उठ रही है। तो मैं कहना चाहता हूं सभी संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे हिंदू रक्षा सेना हो, सभी संगठनों से अपील करता हूं कि आइए हमारे गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए एक बार हमारा साथ दीजिए, और गोरखधंधा शब्द को बैन करने के लिए सभी सांसदों से, कभी सभी विधायकों से कहना चाह रहा, हमारी आवाज को, हमारे गुरु गोरखनाथ जी की बात को संसद या विधानसभा में उठाने का काम कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।